अच्छा, सोचिए, कोई पुराना ट्रैफिक चालान, कोई पेंडिंग बिल या फिर बैंक लोन का कोई केस सिरदर्द बना हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोक अदालत की। यकीन मानिए, ये इन सभी झंझटों का एक बहुत ही जबरदस्त और सीधा साधा हल है। अगर इनमें से किसी भी सवाल से थोड़ा भी कनेक्शन महसूस हो रहा है, तो ये जानकारी वाकई बहुत काम आने वाली है। क्योंकि देखिए, ये वो परेशानियां हैं जिनसे छुटकारा पाना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन एक रास्ता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि ये जो पेंडिंग केस का स्ट्रेस है वो क्यों है। फिर देखेंगे कि इसका हल क्या है, इसके फायदे क्या-क्या हैं, कौन-कौन से मामले इसमें सुलझ सकते हैं और सबसे ज़रूरी, इसका फायदा उठाना कैसे है। तो मुद्दा यही है, चाहे वो बिजली का कोई पुराना बिल हो या बरसों से चल रहा कोई कोर्ट केस। ये अनसुलझे मामले दिमाग पर एक लगातार बोझ बनाए रखते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाने का तो ख्याल ही थका देता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक बहुत ही आसान सा रास्ता मौजूद है। तो फिर इन सारी परेशानियों का हल क्या है? यहीं पर लोक अदालत एक उम्मीद की किरण की तरह सामने आती है। पर यह है क्या चीज असल में? चलिए समझते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ही देखिए, लोक अदालत यानी लोगों की अदालत। इसका सीधा सा मकसद है कि पुराने अटके हुए मामलों को आपसी समझौते से फटाफट खत्म किया जाए। यहाँ कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होती, ना ही वकीलों पर कोई भारी भरकम खर्चा। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुलह पर आधारित है। अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर, इसके फायदे। आखिर इसे एक सुनहरा मौका क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। इसका सबसे सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? फैसला फाइनल होता है। मतलब एक बार जो फैसला हो गया बस हो गया। उसके खिलाफ कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई अपील हो ही नहीं सकती। इसका मतलब केस हमेशा हमेशा के लिए बंद। सोचिए कितनी बड़ी मानसिक शांति मिलती है इससे। और अब बात करते हैं पैसों की। लोक अदालत में अक्सर जुर्माने पर भारी छूट मिलती है। सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन कई मामलों में 70 से 80% तक का जुर्माना कम या माफ हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बचत हुई है ना? और ये एक ऐसा फायदा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर कोई केस पहले से ही किसी रेगुलर कोर्ट में चल रहा है और उसकी कोर्ट फीस भरी जा चुकी है, तो लोक अदालत में मामला सुलझने पर वो पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाती है। कमाल है ना? तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ किस किस तरह के मामले लेकर जा सकते हैं। तो इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी और काम की है। इसमें हमारी रोज़मर्रा की कई परेशानियां शामिल हैं। इसमें देखिए, ट्रैफिक के चालान हैं, बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामले, बिजली पानी के बिल, चेक बाउंस के केस, नौकरी या सैलरी से जुड़े विवाद और यहाँ तक कि तलाक को छोड़कर बाकी के पारिवारिक झगड़े भी, ये सब यहीं सुलझाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समझ लिया कि लोक अदालत क्या है और इसके फायदे क्या हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इसका लाभ उठाया कैसे जाए। प्रोसेस वाकई में बहुत सीधा और आसान है। करना बस इतना है कि जो दिन तय हुआ है उस दिन अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय में जाना है। वहां आपको एक लोक अदालत काउंटर मिलेगा। बस उस काउंटर पर जाकर या तो एक टोकन लेना है या अपना केस लिस्ट में लिखवाना है। सच में बस इतना ही। हाँ, अगर मामला ट्रैफिक चालान का है तो थोड़ी तैयारी से जाना अच्छा रहता है, जैसे कि गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान का एक प्रिंटआउट और कोई भी एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ये सब साथ में रख लेना जरूरी है। तो कुल मिलाकर लोक अदालत का सार यही है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्करों से थक चुके हैं और अपनी समस्याओं का एक परमानेंट और जल्द ही समाधान चाहते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा मामला सामने आए तो ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, जब एक ही दिन में समाधान मिल सकता है तो सालों तक कोर्ट में क्यों भटकना। उम्मीद है जानकारी काम आएगी। धन्यवाद।